भारत इस वक्त दुनिया का बदतरीन इंतहा पसंद मुल्क है जो तमाम अक़लियतों, ख़ास तौर पर ईसाइयों, नागा, माओइस्ट, सिखों और मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन चुका है। इस फाशिस्ट रियासत में गुजरात के 5,000 से ज़ायद मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो भारत से मुसलमानों का इनखला या उन्हें हिंदुओं का गुलाम बनाना चाहता है। इसके लिए इसकी हुकूमत ने CAA जैसा बदनाम ज़माना कानून बनाया, जिसका बड़ा हदफ मुसलमान हैं। पूरी दुनिया से जालिमाना कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज के बावजूद हुक्मरान माफिया ढिठाई से इस पर अमल कर रहा है। मौजूदा भारतीय हुक्मरानों का सबसे बड़ा निशाना निहत्ते और मजलूम कश्मीरी आवाम हैं, जिनके खिलाफ 1947 से काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारत अपने तौसी पसंदाना आज़ाइम और हिंदुत्व के नज़रिए की तकमील के लिए मकबूजा जम्मू व कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के मंसूबे पर तेज़ी से अमल कर रहा है। इस अमल में 5 अगस्त 2019 से मज़ीद शिद्दत आ गई है। मकबूजा रियासत में मुस्लिम अक्सरियत बुनियादी इंसानी हुकूक का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दुनिया को याद है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह लफ्जों में कहा था, तुम्हें मुसलमान और हमें भारतीय चाहिए। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है। मकबूजा रियासत में कश्मीरी आवाम के कत्लेआम के मंसूबों का खालिक वजीर दाखिला, जिसने इलेक्शन के दौरान खुलेआम दीगर अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की, जिस पर उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। आज वो कश्मीरियों के खिलाफ तकरीबन 10 लाख भारतीय फौज इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुत्व की बदी का तीसरा बड़ा रुकन योगी आदित्यनाथ है, जो मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ बात करते हुए इखलाकियात और इंसानियत के खिलाफ जराइम की तमाम हुदूद पार कर गया। उसने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इंतहा गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए और मुसलमानों के कत्लेआम का हुक्म देते हुए इसकी हौसला अफजाई की। इस बदबख्त ने एक TV प्रोग्राम में न सिर्फ अपने जुर्म का इकरार किया, बल्कि इसका दिफा भी किया। लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है वो बोलता हूं। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में काबिज भारत तवील मुहासरे और गैर एलानिया कर्फ्यू, कश्मीरी प्रेस पर जबरी पाबंदियों और ब्लैकआउट के दौरान सिविलियंस के खिलाफ जिन संगीन जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है, इसके बारे में बुनियादी इंसानी हुकूक की तंजीमें और कारकुन अपनी आवाज़ आलमी ज़मीर और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचा रहे हैं। Violence is a vicious cycle. If government of India promotes their violence, it's not going to end there. There will be responses from the others as well. So government of India has actually created the space for militancy by choking the space for non-violence. योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी का किरदार और अमल इनकी वहशियाना पॉलिसियों का अक्कास है। वो भूल गए हैं कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी नाकाबिले शिकस्त है। वो अपनी आइंदा नस्लों की बका के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो अपने वादों और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ की खुद इरादियत को यकीनी बनाए। अगर ऐसा न हुआ तो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी खतरा है।